राम मंदिर ट्रस्ट का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, अब साधु संत भी लगातार आवाज खड़े। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। अखिल भारतीय हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महाराज जी, आप कोर्ट पहुंच गए ट्रस्ट के मामले को लेकर, क्या बातें आपने कोर्ट के सामने भी रखी है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हमने पत्र भेजा है और ये मैंने मांग किया है कि जो बातें आ रही हैं कि चंपत राय जी द्वारा और कोई तिवारी जी हैं और सुल्तान अंसारी, इन लोगों ने मिल करके किस प्रकार से 18.5 करोड़ रुपए का 5 मिनट में हेरा फेरी किया है, उसके जो आरोप लग रहे हैं, तो उसकी पक्ष की जांच। और दूसरी बात, और भी जो लेन देन हुआ है पैसे में, क्योंकि ये देश के लोगों का, देश के हिंदुओं ने बड़ी आस्था से दिया है दान और भव्य मंदिर बनाने के लिए दिया है, तो इस तरह किसी को बंडरबाट करने का अधिकार नहीं है। बिना किसी प्रक्रिया से गुजरे और आप ऐसे ही 5 मिनट में 2 करोड़ होता है, 1 करोड़ में जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ में होती है, उसको तुरंत जो है 18.5 करोड़ दे देते हो बिना कार्यकारिणी की मीटिंग की, बिना किसी लोकतांत्रिक और तरीके के, तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है। तो इसकी सत्यता की जांच के लिए मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निवेदन किया है, अपील किया है, क्योंकि जनहित का मामला है। दूसरी बात, चूँकि मैं उसमें पक्षकार भी रहा हूँ, श्री राम जन्मभूमि केस में मैं अपील करता था, अपील नंबर 2636 थी, और ये हिंदू महासभा की ही लड़ाई 1949 से थी राम मंदिर का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय विश्व हिंदू परिषद इसका जन्म भी नहीं हुआ था। तो 1949 यानी सबसे पहले जो केस थी, गोपाल सिंह विशारद हमारे स्थानीय वहाँ पे हिंदू महासभा के थे और अवैधनाथ जी थे, तो इन लोगों ने शुरुआत जो हिंदू महासभा से थे, वो बीजेपी के नहीं थे न संघ के थे। तो इसलिए, और हम सुप्रीम कोर्ट से भी जो निर्णय आया, सबसे ऊपर आदेश भी देखेंगे तो हमारा अपील नंबर लिखा है और हम उसमें डिफेंडेंट भी थे। तो इसलिए हमने उस दायित्व का पालन करते हुए बड़ी मेहनत से वो किया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जब अधिकार दे दिया सरकार को कि भाई ट्रस्ट बनाओ, तो सरकार को ये चाहिए था कि एक क्राइटेरिया, कोई भी ट्रस्ट बनता है तो एक क्राइटेरिया के माध्यम से ट्रस्ट बनाए जाते हैं, उसे जो जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं अनदेखा करते हुए, पक्षकारों की मेहनत को अनदेखा करते हुए, उन्होंने सबको अनदेखा कर दिया और अपने सरकार के जो यशमैन थे, जो विश्व हिंदू परिषद के कुछ डमी टाइप के लोग थे, जो निस्तेज लोग थे, उनको बुला करके और उनके नाम के ट्रस्ट बना दिया। तो और ट्रस्ट बना दिया, चलो उस पर भी मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम जब भूमि पूजन कर रहे हो, कम से कम पक्षकारों को तो बुलाना चाहिए। मैं था, रमालय ट्रस्ट के थे, अभी मुक्तेश्वरानंद थे और धर्मदास जी थे, हर डेट पे आप देखते होंगे बेचारे वो, और रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे, वृद्ध थे, वो उन्होंने पूरे जीवन लगा दिया उसमें। आपने किसी को पूछा ही नहीं, एक बुलाए नहीं, सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बुला के और अपने अपने जो संत आपने इकट्ठा कर लिए कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है, ये पाप है। स्वामी जी, तो एक दूसरी बात ये है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ चंपत राय ही इस मामले में लिप्त हैं या फिर और भी लोग पीछे बैकडोर पर हैं चंपत राय के साथ में, जो इस पूरे कारनामे को अंजाम दिए? देखिए, इसकी बड़ी गहरी जो है वो जाएगी। इसीलिए मुझे तो सरकार पे या किसी पे मुझे अभी पूरी तरह वो नहीं है। इसीलिए माननीय मैंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरफ हमने एप्लीकेशन दिया है, पत्र दिया है कि इसकी निष्पक्ष की जांच हो। और सबसे बड़ी उस पर संदेह इसलिए भी आता है क्योंकि चंपत राय जी से जब पत्रकार पूछते हैं तो कुछ जवाब नहीं देते हैं और वो गोल मोल कर जाते हैं कि हम दे देंगे, वो कर, ऐसे थोड़े गैर जिम्मेदाराना। आपने जब कुछ नहीं किया, सब कुछ का प्रमाण होता है आप सबके सामने। जैसे हम तो संजय सिंह हैं और वो पांडे हैं, जो जिन्होंने वो किया है, पवन पांडे जी हैं, हम तो उन्हें सैल्यूट करते हैं कि कम से कम इसको सबसे पहले इन्होंने इस चीज़ को निकालने का काम किया है, समाज के सामने रखने का काम किया। ये तो सच्चे हिंदू है, सच्चे सनातनी है, सच्चे श्री राम भक्त हैं दोनों, चाहे संजय सिंह हो चाहे पवन पांडे हो। कम से कम पैनी निगाहों से देखने का तो प्रयास किया, नहीं तो हिंदू तो सोता रहता और कि राम मंदिर बन रहा है और ये बंदरबाट करते, और वो भी किसके। ये बताइए, दिल्ली में रिंकू शर्मा जो राम मंदिर के लिए निधि, जिसको विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया था, राम मंदिर ट्रस्ट ने शुरू किया था, उसके इकट्ठा करते हुए उसके कार्यक्रम में जाते, उसके बड़े भाई का बयान था पिछले दिनों, आपको याद होगा, जब निधि इकट्ठी की जा रही थी, उसमें मुसलमानों ने उसको चाकू मार दिया, उसकी हत्या कर दी। उसको देखने के लिए चंपत राय तो नहीं आए, उसको 18 रुपये का, उस परिवार को, गरीब परिवार को 18 रुपये का सहयोग नहीं किया आज तक। और उस सुल्तान अंसारी को, हिंदुओं के पैसा को आप 18.5 करोड़ रुपये आपने दे दिया। आपको किसने अधिकार दिया है? तुम हिंदू हो, तुम कैसे हिंदू हो भाई? कैसे, कहाँ का हिंदू हो गए, कहाँ के सनातनी हो गए, कहाँ के राम भक्त हो गए? असली राम भक्त तो संजय सिंह और पवन है, जो पैनी निगाह रख करके राम भक्तों के चंदा को जो इकट्ठा मेहनत खून
ऐसा है चंदा है उसको बचाने का काम किया। साक्षी महाराज जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया है वो लोग भ्रम फैला रहे हैं, और जो लोग चंदा दिए हैं भ्रम फैलाने काम कर रहे हैं, अपना चंदा वापस लेकर जाएं। इस तरह का कोई घालमेल नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। साक्षी महाराज तो ऐसा है, साक्षी महाराज एक इकाई है, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो खुद ही फंसे पड़े हैं बेचारे। तो वो तो खैर वो और कुछ बोल थोड़े सकते हैं, उसके सिवा और कुछ बोलेंगे तो उनको भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो वो तो घुटन महसूस कर रहे हैं, वो तो खुद ही उसमें वो कर रहे हैं, वो भी सब समझते हैं। लेकिन खैर उन पे मैं कुछ वो नहीं कर सकता। लेकिन मेन मुख्य विषय ये है कि इसकी निष्पक्षता से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दोषी होंगे ही, लेकिन आखिर जब संजय सिंह या पवन इतने बहादुरी से आकर के सामने चिल्ला करके आरोप लगाए, कुछ तो सत्यता होगी। और तुम दुबक रहे हो, आप दुबक रहे हो, उनकी जारी कर रहे हो जी इतने बड़े त्यागी थे चंपत राय, इतने बड़े अबे कौन नहीं इमरजेंसी में जेल गया भैया? जेल में इमरजेंसी समय होता तो हर व्यक्ति जेल गया है? हमारे बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे, महान क्रांतिकारी थे, उसी में परिवार हमारे मार दिए गए, अब उसको लेके गाथा गाएंगे। अभी तुमने क्या किया? जो पाप किया है, अगर जो पाप के आरोप लग रहे हैं भाई, उसका कम से कम सामने आकर के, जैसे प्रमाण सहित आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण सहित दिखाओ। नहीं जी अभी नहीं है। आपकी ये मांग है कि निष्पक्षता के साथ जांच होता है कि मैं ये बिल्कुल किसी पे आरोप जो लग रहा है, चंपत राय जी पे ट्रस्ट पे आरोप लग रहा है, और उससे सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस हम लोग पक्षकार थे, जिस मुस्लिम पक्षकार से लड़ते लड़ते हम लोग पूरी वो बीत गई, आज तुमने सुल्तान अंसारी को 18.5 करोड़ दे दिया भाई। और ये कह रहे कि चंदे की बात। साक्षी महाराज से मैं पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर केस हो रही थी, कितने रुपए आपने सहयोग किया है राम मंदिर केस लड़ने में? हम लोगों ने अपनी ज़मीन बेच के केस लड़ी है। और जानते हैं कि सरकार तो आप बनी है ना, ट्रांसलेशन हमने 2010 में ही करवा लिया था राम मंदिर का। तो इसलिए ये बातें ना करें, और ये बातें करके गुमराह ना करें, और लोगों की भावना को आहत ना करें। हम पक्षकार हैं और हम जानते हैं इस पर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और इसलिए नहीं जीत के आए हैं कि कोई बंटर बाट करे। और राम मंदिर पूरे हिंदू समाज के, पूरे विश्व के सनातनियों का है, किसी एक संस्था का नहीं है, संघ का, बीजेपी का और बीएचपी का नहीं है, पूरे हिंदू सनातनियों का है। इसलिए हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। और आखिरी सवाल है मेरा स्वामी जी, अब 2022 का विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, यूपी में माहौल बनने लगा है। आपको लगता है कि इस ट्रस्ट का जो मामला अब उठ रहा है, इसका असर विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा? मंदिर का असर पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव पर? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, चुनाव तो परिणाम जो भी हो, जो दे दे, हम राजनीति में बिल्कुल हम वो नहीं करते और न करेंगे इस पे राजनीति। लेकिन मूल विषय ये है, मैं ये चाहता हूँ कि जितनी दृढ़ता के साथ आरोप लग रहे हैं, उतने दृढ़ता के साथ उत्तर अभी तक नहीं मिले। आप चंपत राय को बैठ करके, खड़े होकर के, जो भी हो प्रेस के सामने, आप सामने रखो ना प्रमाण कि भाई ये हुआ, ये हुआ, सबको बुला करके करो। आप ऐसे दुबक करके हो। अंसारी उधर, अंसारी का तो मैं देखा एक बयान, उसने बताया कि 2019 में 2 करोड़ रुपए का बेनाम है, और 20 में 21 में माने 2 सालों में आपको 18.5 करोड़ बढ़ गया भाई। जब लॉकडाउन चल रहा है, जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, उसमें इतने तुम्हें कैसे हो गया? तो कुछ दाल में काला है। ऐसे नहीं है कि कोई बोलते जा रहा है और आप चुप हो। तो चुप रहने का मतलब कोर्ट में भी ये माना जाता है, चुप हो तो मतलब स्वीकार कर रहे हो, अपनी अपराध स्वीकार कर रहे हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि छवि न कर। और एक चंपत राय का मतलब हिंदू समाज नहीं होता, एक चंपत राय का मतलब पूरे ट्रस्ट नहीं। ट्रस्ट यहाँ बदनाम नहीं हो रहा, चंपत राय बदनाम हो रहा है। जो तिवारी, जो उसमें लोग हैं, जो ये ध्यान दे, और ये साक्षी महाराज या कोई भी ये भ्रम न फैलाए कि हिंदू समाज बदनाम हो रहा है, हिंदू समाज कमज़ोर हो रहा है। अबे हिंदू समाज तो कमज़ोर, तुमने रिंकू यहाँ पे मारा गया, 18 पैसे उसको नहीं दिए, 18.5 करोड़ दे दिया, ये हिंदू कमज़ोर कर रहे हो। और अगर जो इसकी निष्पक्षता से जांच नहीं होगी तो हिंदू समाज कमज़ोर होगा, तो हिंदू समाज के साथ धोखा होगा। हिंदू बहुत मजबूत है, हिंदू नेता कमज़ोर हैं, जो चंपत राय जैसे लोग हैं। और अगर जो आकर के सच्चाई है तो आप सामने रखो बात को, काहे डरते हो? हाथ का, जब तुम, अगर जो सत्य कभी डरता नहीं, सत्य कभी छुपता नहीं, आप छुपे हुए हो। आप सीधे आकर के, आप अपनी जीवनी, आपके बारे में नहीं जानना चाहता, जीवनी आदमी सब पढ़ लेगा, अपने बायोडाटा वो कर लेना। अभी जो वर्तमान में आरोप लग रहे हैं, वो लोग बैठ करके साक्ष्य सहित बताए कि भाई क्या है इसकी। जो संजय सिंह या पवन जो आरोप लगा रहे हैं, पवन पांडे जी, तो उसके सामने रख दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं है तो आप सीबीआई जांच की, आप भी कहो कि हाँ जी जांच कर लो, वो हम स्वीकार करते हैं। आप छुप के भी रहो, आप मानो भी नहीं, आप सोचो कि हमारी समर्थक सरकार है तो बच जाएंगे। आज बच जाओगे, कल सरकारें अगर बदल जाएगी तो नहीं बचोगे। और दूसरी बात, यहाँ बच भी जाओगे कैसे भी ना, परमात्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और हिंदू समाज जब इतिहास के पन्नों में जब देखेगा ना कि आपने कुछ घोटाले किया है, तो कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए समय रहते
तत्काल उसका स्पष्टीकरण दीजिए और अपनी जांच के लिए आप आगे आइए। और तब तक के लिए तत्काल पद से जिन जिन पे आरोप लगा है ट्रस्ट के लोगों पे, उनको तत्काल पद से भी तत्काल इस्तीफा देकर पद छोड़ना चाहिए। और ये कहना चाहिए कि भगवान ध्यान दे रहे हैं आप। जी बिल्कुल, बड़ा बयान नहीं, भगवान राम का ही चरित्र रहा है। भगवान राम पे आरोप लगा, धोबी ने कहा कि माता सीता पे आरोप लगाया, माता सीता ने उनको वन में भेजा, वाल्मीकि जी के आश्रम में, और वाल्मीकि जी के यहाँ वहीं लव कुश हुए। सवाल इस बात का भगवान राम पे आरोप लगा, उन्होंने तुरंत उस चीज़ को वो करिए। जब तक स्पष्टीकरण नहीं होगा, जब तक अयोध्या की जनता उनको बुलाई नहीं और उन्होंने अयोध्या की जनता आकर के माफ़ी मांगी, तब उन्होंने स्वीकार किया। सवाल इस बात का है, उस भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हो तो यहाँ पे अभी आरोप लग रहे हैं, तुम बैठे हुए हो, आरोप लग रहे हो, निकम्मे की तरह दांत फाड़ रहे हो, और पत्रकारों से आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि हम कुछ नहीं बताएंगे, अहंकार में हो। आरोप लग रहा है, भगवान राम का ये सिद्धांत है, आरोप लग रहा है, तत्काल एक तो पद से छोड़ो और उसका स्पष्टीकरण दो, और जब तक जांच नहीं हो जाता पुनः पद पे ना आओ। ये अगर जो राम के सिद्धांतों पे चल रहे हो, राम के वो मानते हो, तो इस पे चलो, तत्काल पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए। जी जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिन पे आरोप लग रहा है, उनको तत्काल ट्रस्ट से इस्तीफा देके और जांच के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, भारत समाचार को समय देने के लिए। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिन लोगों पर आरोप लगा है उनको फिलहाल पद मुक्त हो जाना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। और इस पूरे मामले को लेकर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया और कह रहे हैं कि निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।